सकते हैं। आप देखें आज केपीआईटी टेक बाजार के फोकस में है और खबर क्या है? दरअसल ये स्टॉक आज गिरकर डीलों के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा। करीब करीब इंट्राडे में 7% की गिरावट झेली स्टॉक ने, लेकिन गिरावट के कारण क्या है ये बताने के लिए विनी जुड़ रही है हमारे साथ। बताइए विनी, केपीआईटी टेक आज 7% इंट्राडे में लुढ़का है, कारण क्या रहे? एब्सोल्युटली शार्प सेल ऑफ जो दिख रहा है आज केपीआईटी में, बिकॉज उनकी वो जो क्वार्टर अपडेट आई है, मिड क्वार्टर अपडेट है ये। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो कंपनी हाईलाइट कर रही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, टैरिफ की सर्टेनिटी भी अभी तक नहीं आई है, तो उसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा म्यूटेड है। उसके अलावा डील पाइपलाइन स्ट्रांग है, पर वहाँ पे क्या चल रहा है कि जो कन्वर्जन होती है डील्स की वो थोड़ी स्लो हो रही है, बहुत स्लो पेस पे चल रही है। उसके अलावा रैंप अप्स जो है डील विंस की वो भी स्लो पेस पे चल रही है, प्रोग्रेस हो रहा है पर स्लो पेस पे, तो सब धीमी धीमे पेस पे चल रहा है। उसकी वजह से ओवरऑल डिमांड यूरोप में अच्छा है, पर यूएस और एशिया में डिमांड की भी थोड़ी कंसर्न्स है, वहाँ पे थोड़ी अनसर्टनिटी उस डिमांड पे चल रही है, तो ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं कंपनी के लिए। और मे बी प्रेशर भी रहेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इन Q1 FY26, क्योंकि ये टाइम वर्सेस Q4 FY25 कंपेयर करेंगे तो वन टाइम गेन भी नहीं रहेगा। कंपनी ये भी हाईलाइट कर रही है कि अदर इनकम में भी थोड़ी गिरावट दिख सकती है या थोड़ी कमी दिख सकती है। वाई? बिकॉज उनकी जो फॉरेक्स रेट्स है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ये क्वार्टर में देखें तो काफ़ी सारे जंप्स हुए हैं, तो उसकी वजह से स्पाइक अप स्पाइक डाउन भी गिरा है फॉरेक्स एक्सचेंज रेट, और उसकी वजह से अदर इनकम भी कम हो सकती है। तो ओवरऑल डिमांड में वीकनेस दिख रही है, एनवायरनमेंट में वीकनेस है, कन्वर्जन फास्ट नहीं हो रहे, उसकी वजह से आज स्टॉक नीचे है। नाउ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने भी एक नोट निकाली है यहाँ पे आज सुबह, सेल रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 1000 रुपीज़, उन्होंने कट कर दिया अपना FY26 FY28 का जो अर्निंग्स है बाय 3 to 4%। जेपी मॉर्गन ने भी सिमिलरली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q1 FY26 कंपनी के लिए वीक रहेगा, डिक्लाइन दिखेगा यहाँ पे, और मे बी बाउंस बैक दिख सकता है Q2 FY26 से। ऑर्गेनिक ग्रोथ वहाँ पे भी उन्होंने कट कर दिया बाय 4% फॉर FY26, और ओवरऑल FY26 टू FY28 की जो कैगर एस्टिमेट है वो भी 2% से कट कर लिए, और अब उनका नया एस्टिमेट है 14.5%। सो इसकी वजह से आज स्पेसिफिकली जो वीक अपडेट आया हुआ है कंपनी से, हम गिरावट देख रहे हैं स्टॉक में। शुक्रिया विनीत जानकारी के लिए। और देखिए ब्रोकरेजेस डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं फिलहाल इस काउंटर को लेकर, लेकिन जिस तरीके से केपीआईटी टेक में बात करूं तो अप्रैल 2025 से अनुजी जिसका लो था वो 30% तक इसने रिकवरी दिखाई। हालांकि आज मैनेजमेंट की कमेंट्री वीक तो स्ट्रीट ने पनिश किया है। आप कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? ये फिर रिकवर हो जाएगा, ये इसका टेक्सचर रहा है। आप देखें कभी भी इसमें बड़ी डिक्लाइन आई है उसके बाद ये स्टॉक नॉर्मली रिकवर हो जाता है। देखिए ये प्ले है ऑटोमेशन पर, मतलब ऑटोमोबाइल आईटी से रिलेटेड ये कंपनी है। इसके साथ दिक्कत क्या है कि स्टॉक काफ़ी महंगा है, और चाहे ये स्टॉक है, चाहे टाटा टेक है, चाहे टाटा एलेक्सी है, इन स्टॉक्स में पिछले काफ़ी समय से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, काफ़ी डिक्लाइन देखी थी, लेकिन मुझे लग रहा है अभी स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। और आई थिंक इन लेवल्स पे मुझे नहीं लगता कि रिस्क रिवॉर्ड आपके अगेंस्ट है। बाकी तो खैर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेटर बता पाएगा, लेकिन आई थिंक सॉर्ट ऑफ बाय ऑन डिप स्टॉक है शेयर ये। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस डिप पे बाइंग आ जाए। अब आज की आज नहीं आएगी, हो सकता है 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन बाइंग आनी चाहिए इसमें, क्योंकि 52 वीक लो से भी आप देखें तो अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने। मयूरेश जी, आपसे भी एक बार फंडामेंटली राय जानना चाहूंगी कि केपीआईटी टेक में कैसा लगता है आपको स्टॉक, क्या व्यू? अगेन आई थिंक जैसे अनुज जी ने कहा, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट प्ले इन टर्म्स ऑफ ER&D, जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो अच्छा खासा इनके लिए चल रहा है। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक R&D स्पेंड्स में जनरली ग्लोबल ईवी इकोसिस्टम में थोड़ी एक सॉफ्टनेस आई है, डिमांड भी सॉफ्ट हुआ है, थोड़ा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करने में समय लगने वाला है, एंड बिकॉज ऑफ बोथ दीज रीजंस पुट टुगेदर शायद जो एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स है टुवर्ड्स R&D स्पेंड्स वो लॉजिकली कम हुए हैं। बट मुझे लगता है आई थिंक ये स्ट्रक्चरल स्लो डाउन नहीं है, ये सिक्लिकल स्लो डाउन है, क्योंकि जैसे आई थिंक वापस डिमांड आ जाएगी, और उम्मीद यही है कि FY27 में यानी अगले कैलेंडर ईयर में जैसे स्लोली एंड स्टेडली ईवी डिमांड वापस आएगी अक्रॉस द ग्लोब, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, इंक्लूडिंग चाइना एंड रेस्ट ऑफ साउथ एशिया एज वेल। आई थिंक जो R&D स्पेंड्स है वो ऑटोमेटिकली आई थिंक रिकू हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आई थिंक KPIT जैसे स्टॉक्स को जो एक बहुत बड़ा काम करती है R&D में, अलॉन्ग विद टाटा एलेक्सा एज एन एग्जांपल, इसमें बड़ा फायदा हो सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक जैसे अनुज ने कहा इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आई थिंक वैल्यूएशंस काया है हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक
पोस्ट द गाइडेंस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, बट मुझे लगता है आफ्टर 1-2 quarters बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर मुझे लगता है वापस ऑर्डर्स आने चाहिए, प्राइसिंग शुड रिमेन स्टेबल एंड FY27 FY28 के नंबर्स फार बेटर। मुझे लगता है जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक ये गिरावट में डर के आई थिंक स्टॉक से निकलना नहीं चाहिए, स्टॉक्स लाइक KPIT इन पर्टिकुलर।